नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक माँ के बारे में है और उसके उस हौसले के बारे में जो किसी भी हालत में हार नहीं मानता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हिम्मत और प्यार की एक ऐसी मिसाल है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है। ये जो लाइन है ना, डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता, असल में यही इस पूरी कहानी की जान है। कैरेक्टर्स से मिलने और कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस एक बात को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। असल लड़ाई बाहर के खतरों से उतनी नहीं है जितनी उस डर से है जो हमारे हीरो के अंदर है। तो कहानी शुरू होती है एक मुश्किल हालात से। सोचिए, एक जंगल है और वहां जबरदस्त तूफान आया हुआ है, मूसलाधार बारिश हो रही है। और इसी खतरनाक मौसम में हमारी हीरो, एक माँ जिसका नाम है चिक्की चिड़िया, उसे अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। और वो क्यों बाहर निकलती है? क्योंकि उसके दो छोटे बच्चे हैं, चिंकू और पिंकू, और वो भूख से रो रहे हैं। उनकी ये आवाज़, मम्मा हमें भूख लगी है, चिक्की के दिल में तीर की तरह चुभती है। और बस यही एक वजह काफ़ी है उसके लिए, उस तूफान में जाने के लिए जिससे सब डर कर छिपे बैठे हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। चिक्की का ये जो फैसला है ना, ये कोई पैनिक में लिया गया डिसीजन नहीं है। वो जानती है कि बाहर कितना खतरा है, लेकिन एक माँ होने के नाते उसके लिए बच्चों की भूख अपने डर से कहीं ज्यादा बड़ी है। और देखिए, जाने से पहले वो अपने बच्चों को वार्निंग भी देती है। ये दिखाता है कि वो कितनी जिम्मेदार है। तो चिक्की घोंसले से निकल तो जाती है, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होता है। चुनौती सिर्फ तूफान नहीं है, बल्कि तूफान की आड़ में छिपे हुए शिकारी भी हैं। यहां से कहानी एक नया और खतरनाक मोड़ लेती है। तो होता यह है कि बारिश से बचने के लिए चिक्की एक डाल पर रुकती है और वहीं उसे मिलता है टोनी तोता। अब टोनी उसे एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाता है जो चिक्की के मन में बैठे डर को और भी कई गुना बढ़ा देती है। टोनी बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे बारिश में एक सांप ने एक कबूतर के दो बच्चों को मार डाला। सोचिए, ये सुनना चिक्की के लिए कितना भयानक रहा होगा। दो बच्चे, ये नंबर सीधे उसके अपने दो बच्चों की याद दिलाता है। अब खतरा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत लगने लगता है। और जैसे ही टोनी की बात खत्म होती है, मानो खतरा सच में सामने आ खड़ा होता है। दो शिकारी पक्षी चिक्की का रास्ता रोक लेते हैं। अब सिचुएशन बिल्कुल आमने सामने की है। एक तरफ चिक्की है जिसका मकसद है अपने बच्चों के लिए खाना ले जाना, और दूसरी तरफ हैं शिकारी जिनका मकसद है चिक्की को ही अपना खाना बनाना। ये एक जानलेवा सिचुएशन है। ऐसी हालत में कोई भी घबरा जाएगा, लेकिन चिक्की वो अपनी हिम्मत नहीं हारती। वो समझ जाती है कि ताकत से इन दोनों से नहीं जीता जा सकता, तो वो अपना दिमाग लगाती है। वो डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रैटेजी अपनाती है। वो उन दोनों शिकारियों के बीच ही फूट डाल देती है, ये पूछकर कि तुम दोनों में से असली शिकारी कौन है। और कमाल देखिए, उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है। तो चिक्की उन शिकारियों से तो बचकर निकल आती है। एक जीत हासिल करके वो घर लौटती है। लेकिन उसे क्या पता था कि असली और सबसे बड़ी लड़ाई तो घर के अंदर उसका इंतजार कर रही है। एक ऐसा दुश्मन जिससे ना तो चालाकी से लड़ा जा सकता है और ना ही ताकत से। वो जो जीत की खुशी थी ना, वो बस कुछ ही पल की थी। पहले दिन उसका बेटा चिंकू बीमार पड़ता है। तेज बुखार से उसका शरीर तप रहा होता है। चिक्की कुछ समझ पाती कि अगले ही दिन पिंकू भी बीमार पड़ जाता है। हालत इतनी तेजी से बिगड़ती है कि तीसरे दिन डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। मतलब एक एक पल भारी पड़ रहा था और उम्मीद की किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। और फिर आता है कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला मोमेंट। डॉक्टर चिंटू, जो एक चूहा है, वो भी जवाब दे देता है। वो कहता है, बहन मैं दवा दे सकता हूं, कोई चमत्कार नहीं कर सकता। अब तो बस तुम्हारी ममता और ऊपर वाले की मर्जी ही इन्हें बचा सकती हैं। सोचिए, ये सुनकर चिक्की पर क्या बीती होगी। एक पल के लिए यहां रुककर सोचते हैं। जब सारी उम्मीदें टूट जाएं, जब डॉक्टर भी जवाब दे दे, जब कोई रास्ता ना बचे, तब क्या बचता है? एक माँ क्या करती है? बस यहीं से ये कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ मुड़ती है। जब चिक्की अपने सबसे कमजोर पल में होती है तो उसका दुख गुस्से और हिम्मत में बदल जाता है। वो हार नहीं मानती, वो लड़ने का फैसला करती है। लेकिन इस बार उसकी लड़ाई किसी शिकारी या बीमारी से नहीं, बल्कि सीधे किस्मत से है, सीधे आसमान से है। और इसके लिए वो उड़कर जाती है शांत शिखर पर। ये कोई मामूली चोटी नहीं है, ये एक ऐसी पाक जगह है जहां कोई शिकारी नहीं जाता। ये वो जगह है जहां वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने आई है, एक रूहानी लड़ाई। और वहां पहुंचकर वो जो कहती है,
वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं तुझसे अपने बच्चों के लिए लड़ने आई हूं। ये किसी लाचार की भीख नहीं है, ये एक फाइटर की ललकार है, एक माँ की आवाज जो अब एक चुनौती बन चुकी है। वो आगे कहती हैं, तूने मुझे पंख दिए हैं, लेकिन आज मैं आसमान से कुछ नहीं मांग रही, मैं तुझसे जवाब मांग रही हूं। मतलब वो सिर्फ दुआ नहीं कर रही, वो सवाल कर रही है, वो इंसाफ मांग रही है। वो पूछ रही है कि आखिर उसके बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर वो अपना अल्टीमेटम देती है, जो इस कहानी का क्लाइमैक्स है। वो कहती है, मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना इस शांत शिखर से एक मरी हुई माँ की चीख उठेगी जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। ये कोई धमकी नहीं, ये एक माँ का संकल्प है। उसकी आवाज में हार नहीं, दृढ़ निश्चय है। तो अपनी बात कहकर, अपनी चुनौती देकर चिक्की वापस अपने घोंसले की तरफ लौटती है। अब देखते हैं कि उसकी इस ललकार का, उसकी इस हिम्मत का क्या नतीजा निकला। और जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। जैसे ही वो घोंसले में पहुंचती है, उसके बच्चे जाग रहे होते हैं और पानी मांगते हैं। वो ठीक हो चुके थे। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये उसकी इच्छा शक्ति की जीत थी। ऐसा लगा जैसे कायनात ने खुद एक माँ की पुकार सुन ली हो। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्या सबक है इसमें? पहली बात, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर ना लगे, हिम्मत का मतलब है डर के होते हुए भी कदम उठाना। दूसरी, अकल बड़ी होती है भैंस से या कह लें ताकत से। और सबसे जरूरी बात, एक माँ का प्यार किस्मत को भी चुनौती दे सकता है। उम्मीद कोई ऐसी चीज नहीं जो मिलती है, उम्मीद वो चीज है जिसे हम चुनते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, असल ताकत क्या है? क्या वो जिस्मानी ताकत है, या फिर वो अंदरूनी हिम्मत जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी लड़ने को कहती है? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत शायद उसी हिम्मत का नाम है जो हार मानने से इनकार कर दे।